मम्मी से कुछ सवाल करूँगी। पहले का टाइम क्या था, आज का क्या था। माँ बन के अच्छा अनुभव करती हो या जब बेटी थी वो कौन? अरे स्कूल बहुत कम जाते थे। काला वाला क्या बोलते हैं उसको, मौसा। तो पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, स्वागत करती हूँ मैं आरती रावत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मधुनेश्वर वैली में और अपनी मधुनेश्वर वैली के प्यारे से गांव भटवाड़ी में। और आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम परफेक्ट हूँ। तो आज का कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है। मैं बहुत दिनों से कह रही थी कि माँ का इंटरव्यू किया जाएगा। तो आज वही डे है जिसमें मैं मम्मी से कुछ सवाल करूँगी। वो सवाल ये भी हो सकते हैं कि एज ए जनरेशन पहले का टाइम क्या था, आज का क्या था, या फिर वो थोड़ा बहुत मेरी जानकारी के लिए आप सभी को होगा। और काफ़ी आपने भी क्वेश्चन पूछे हैं, आप लोग भी जानना चाहते हैं। तो 9-10 सवाल पूछूंगी, ज़्यादा नहीं पूछूंगी, जिसका जवाब आज के ब्लॉग में मम्मी देगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और अपनी प्यारी प्यारी कमेंट्स ज़रूर करना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो आप जहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट के नीचे से लिख लेना लव फ्रॉम। अगर उत्तराखंड से देख रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, काफ़ी लोग देखते हैं, तो जहाँ से भी देख रहे हो मेरी वीडियो को वहाँ से आप कमेंट करिए। फाइनली मैं मम्मी को पूरे 1.5 घंटे 2 घंटे हो चुके तब जाकर यहाँ पर लाई हूँ, क्योंकि तब से मम्मी फ़ोन पर बात कर रही थी, तभी नानी के साथ, तभी बड़ी मम्मी के साथ, और अभी खाना बनाए और खाना भी हमने खाया नहीं है। और मैं सोच रही हूँ एक बार मम्मी के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मम्मी से इंटरव्यू करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो आर यू एक्साइटेड गाइज? दोस्तों ज़रूर होंगे। काफ़ी लोग मम्मी के रिश्तेदार होंगे, काफ़ी मम्मी से बड़े होंगे, काफ़ी लोग मम्मी से छोटे होंगे, तो सबके लिए ये क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन मेरी मम्मी से रिलेटिव होंगे, मम्मी से जुड़ी हुई सारी चीज़ों से रिलेटिव होंगे। कोई नए आए होंगे ब्लॉग में तो उन्हें बता दूं कि कम्युनिटी पोस्ट की थी जिसमें मैंने कहा था कि आप मेरी मम्मी से कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, मम्मी से रिलेटिव। तो बस वही सवाल आप लोगों ने पूछे हैं, पर आपके सवालों से पहले मैं खुद के सवाल पूछूंगी मम्मी से। माइक का यूज़ करेंगे क्योंकि मम्मी ना थोड़ा सा ऐसा है, धीरे बोलती है, तो मम्मी के लिए माइक का यूज़ होगा। मम्मी का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी स्कूल लाइफ में सबसे अच्छी याद कौन सी, जो आप अभी भी उसको याद करते हो? स्कूल बहुत कम जाते थे। स्कूल खुद तो लिख के पूछ रही, अब मैंने कैसे बोलना है ऐसे में। स्कूल की सबसे अच्छी यादें हैं, हम स्कूल में जाते थे, वहाँ बगीचे थे, आड़ू लगे रहते थे, अखरोट लगे रहते थे, इतनी भूख लगती थी हम डेकड़े भी खाते थे। डेकड़े में बता दूँ कि एक कड़वे होते हैं ना, वो भी खाते थे। हमारी एक बहन जी थी, बहन जी बोलते थे तब तक, अब तो मैडम बोलते हैं, मैम बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। हम तब बोलते बहन जी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो वो हमको खाना बनाती तो हमारे लिए भी थोड़ा थोड़ा बर्तनों पे छोड़ती थी, फिर हम उस खाना को खाते थे। उसके बाद हम उनके बर्तन मांजते थे, बहुत अच्छा लगता था। बाद घर आते थे, फिर ट्यूशन पढ़ने जाते थे मैडम के पास। ट्यूशन तो एक बहाना था, वैसे थोड़ा बैठने का बहाना था, वो थोड़ा चले जाते थे। तब तक घर में आते थे और हमारी माँ बोलती थी मैडम भी आ गई हैं, घास नहीं है गाय के लिए, और बड़ी बनी है, मैडम बनेगी कल के दिन। क्या करेगी पढ़ के, ऐसे बोलते थे। अब के बच्चे तो स्कूल जाते हैं तो आटी पे वो लगाते थे, तवे का वो नहीं होता पीछे का काला वाला, क्या बोलते हैं उसको, मौसा। उसको लगाते थे पानी में मिला के, और तब बोतल से रगड़ते थे पाटी को। तब बोलते थे क्या बोलते थे, भूल भी गई मैं पहले की, मुझे कुछ याद ही नहीं है। मुझे बोलने दे। तब बोलते थे लग लग पार्टी लग लग घोटा, इतना चमकना, पता नहीं क्या बोलते थे कि गिर जाए लूटा। आपका अभी तक पूरे जीवन भर का क्या अनुभव रहा? मतलब आप एक बेटी बनी, आप एक बहू बनी, उसके बाद आप एक माँ बनी, अब आप एक सास भी बन चुकी हो, तो आपका क्या अनुभव रहा? उम्र ढल जाती है ना, तो खुशियाँ सारी धीरे धीरे कम होती जाती हैं। पहले जब बेटी थी तो कितने खुश रहते थे, कोई घर पे आते थे तो इतने खुश रहते थे। अब कोई आ भी रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिम्मेदारी में इतने उलझे रहते हैं, खुशी का तो कोई यही नहीं है। पहले तो कोई आता था, खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था। पहले उस जमाने में टॉफी बिस्कुट भी कहाँ, जब कोई आते थे तभी लाते थे, तो हम खुश होते थे। आज हमारे मतलब आपकी सबसे अच्छी लाइफ कौन सी, मतलब एक बेटी की सबसे अच्छी लाइफ है? सबसे अच्छी लाइफ थी, मतलब बहू और सास की कोई अच्छी लाइफ नहीं है? तो ठीक है, मैं सोच रही हूँ यही रहती हूँ कुंडली मार के। कौन सा? जब बेटी थी तब तो बहुत अच्छा था, जब माँ बनी तब जिम्मेदारी बढ़ गई, तब अपने ख्याल से पहले बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। मतलब ऐसा क्या है कि जो पहले था और आज के समय में मतलब अंतर है दोनों में, क्या डिफरेंसेस है? पहले तो बहुत अच्छे लोग थे, हाँ,
अब के लोग तो वही है बीवी, पर वो दिल और वो दिमाग नहीं है। अब के तो यहाँ पे कुछ और बोल दिया, वहाँ पे कुछ और बोल दिया। अब के लोग ऐसे हैं, किसी के दिल के घर साफ थे पहले के लोग। दिल के साफ थे। अब तो 100 में से मुश्किल से 2-4 लोग होंगे। एक अच्छी बेटी और बहू की आपको क्या लगता है कि क्या कौन सी क्वालिटीज उनके अंदर होनी चाहिए? जो बहुत अच्छी हो, अपनी माँ का कहना माने, ये बात करने का तरीका होना चाहिए, सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। किसी से कोई लड़ते हैं तो उसको समझाना चाहिए कि लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। और जिस घर में भी जाएगी तो माँ यही सिखाएगी कि हम हर किसी से मिलजुल के रहेगी, तो माँ के दिल के लिए तसल्ली होगी कि मेरी बेटी हर किसी के साथ घुल मिल के रह सकती है। और बेटी ऐसी उचड़ू होगी तो माँ को हमेशा यही रहेगा कि मेरी बेटी का क्या होगा। मैं और पहले के समय में ऐसी कौन सी चीज़ है जो मतलब आपको अच्छी लगे, या कौन सी ऐसी गलत चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए? पहले बच्चे खेल कूद बट्टी खेलते थे, बॉल खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, पता नहीं वो राज वाला सीन था, ये उसको खेलते थे। अब बच्चे दिन भर फ़ोन पे रहते हैं, तो फ़ोन पे लग के 1000 बीमारियाँ हो रही है। तो ये आपका से तो फ़ोन ठीक है कि बात करो और हर जगह की खबर मिल जाती है कि कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ठीक हो, ये तो सही है। लेकिन ये चीज़ गलत है कि फ़ोन पे चिपके हैं दिन भर। अगर किस परिवार को सबसे बेस्ट परिवार मानेंगे, कि उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए कि वो एक अच्छा परिवार है? अच्छा परिवार ये है, पहले तो माँ पापा दोनों में हमेशा सलाह होनी चाहिए। फिर उनके बच्चे संस्कारी होने चाहिए जो अपने माँ बाप का आदर करें, और माँ बाप अपने बच्चों में खुश हो जाते हैं। पर पहले मम्मी पापा में संपन्न होना चाहिए परिवार, उस परिवार को अच्छा परिवार मानते हैं। आप अपने बच्चों से क्या उम्मीद रखती हो? माँ बाप तो बच्चों से बहुत उम्मीद रखते हैं, हमारे जैसे? बच्चे पढ़ लिख कर कुछ करे, ज़िंदगी में आगे बढ़े, हमारे बच्चों के जीवन में हर खुशियाँ आए। जो हम न दे सके वो हमारे बच्चे आगे बढ़कर खुद अपनी खुशियों को पूरा कर सके। एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे लिए है, आपकी बेटी को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है और उसकी कोई अच्छाई और एक कोई बुराई बताओ। मेरी बेटी ये है, लड़ती झगड़ती भी मेरे से बहुत है, लेकिन अपनी माँ से और अपने पापा से बहुत प्यार करती है, सोचती है मेरे घर में हमेशा हर किसी का ख्याल रखती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना ही रखती है, हर किसी का रखती है। बिना बोले भी समझ जाती है कि मम्मी को क्या चाहिए, पापा को क्या चाहिए, दीदी को क्या चाहिए, भैया को क्या चाहिए, हर चीज़ का ख्याल रखती है। अच्छी है, हर चीज़ में समझदार है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ में तो मुझे ये है कि जो करेगी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, खुद कर लेगी। और एक बुराई बताना अपनी बेटी की। एक बुराई ये है, ना तो ढंग से खाना खाती है, और आरती उठ जा, आरती ये कर, आरती वो कर, इस चीज़ से मैं नफरत हूँ। ब्लॉगिंग करना यही चीज़ अच्छी लगती है। कपड़े लाने का शौक है, पहने तो पता नहीं पहने ना पहने, लेकिन कपड़े हर दिन कपड़े आते हैं। ये बात सही है कि मुझे कपड़े खरीदने का बहुत शौक है, पसंद है मुझे कपड़े शॉपिंग करना पसंद है। कुछ क्वेश्चन पूछे थे मेरे यूट्यूब परिवार ने, तो उन्हें भी पूछ लेती हूँ। एक क्वेश्चन था उत्तराखंड वाले भैया का, आपकी माँ वैसे बहुत मेहनती है, पर मेरा आपसे और सवाल है कि आपने जब शुरू में वीडियो बनाना शुरू किया तो आपके घर वालों का कितना सपोर्ट मिलता था? क्या आपकी माता ने आपको वीडियो बनाने से कभी मना नहीं किया? ज़रूर बताना। मुझे पता ही नहीं था ये ब्लॉग क्या होते हैं, अपने ही काम में मस्त रहते थे, बच्चे छोटे थे, पढ़ाओ लिखाओ इस चीज़ में थे कि पढ़ाई करो ये करो, मुझे पता ही नहीं था कि ब्लॉगिंग क्या होती है। लेकिन जैसे आती ब्लॉगिंग कर रही थे, उसके बाद वो मुझे वीडियो बताती थी, मम्मी मैंने ये बनाया वो बनाया। पहले भी वैसे मैंने हल्के में लिया कि ऐसे ब्लॉग ये तो वीडियो तो बनाते हैं, मुझे ये नहीं था पता कि ब्लॉगिंग अलग चीज़ है। तब उस जैसे धीरे धीरे ये बताने लगी तो मैंने देखा, मैंने कहा ऐसा भी होता है, ये होता है, तब बताती थी ये। तो मैंने धीरे धीरे ये बोला कि हाँ जो तुझे आता है, जो तेरी इच्छा है कर ले, मैंने मना नहीं किया। मेरी फैमिली ने दोस्तों हमेशा सपोर्ट किया, मेरी माँ और मेरे पापा जी जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। अगर मैं कभी ब्लॉग नहीं बनाती थी ना, तो मेरी मम्मी और पापा का कॉल आता था, आज आरती ने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, तो वो चीज़ मुझे बहुत हिम्मत देती थी। फिर आते हो आप जो मुझे देख रहे हो, मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो, और आप सभी के प्यार के कारण ही मैं वीडियो बना पाती हूँ, क्योंकि इंसान बहुत बार डिमोटिवेट हो जाता है। हर कोई डिमोटिवेट होता है यार, लाइफ में उतार चढ़ाव हर किसी की लाइफ में आता है, पर उस जब अपनी लाइफ डाउन में जाती होती ना, तो आप होते हो और मेरी फैमिली होती है जो मुझे कहती है कि यार ब्लॉग बना, मतलब वो हिम्मत होती है मेरी स्ट्रेंथ हो आप और मेरी फैमिली। बस इन्हीं दो के कारण मैं अभी तक ब्लॉग बना रही हूँ। आई नो मुझे पता है मेरे व्यूज़ ज़्यादा नहीं आता है, एक क्रिएटर को हमेशा चाहिए कि वो बढ़ता जाए, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, मुझे देखने वाले लोग कम हैं, पर मैं फिर भी जितने भी हैं प्यार से देखते हैं, उनके लिए मैं ये सब कुछ करती हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे प्यारे मामू का, तो उनका क्वेश्चन है, आरती तेरी माँ से बस एक ही सवाल है, माँ कितनी समझदार
सुगौरदार और हंसमुख है, माँ के गुण बच्चों पर क्यों नहीं आए, खासकर छोटी बेटी पर? तो क्या कहना है माँ आपका? गुण तो सब पे आते हैं, माँ के गुण सब पे आते हैं। मेरी बेटी मुझसे भी ज़्यादा समझदार है ना, जो बोलती है मुझे भी लगता है कि हाँ यार जो करेगी अपने हिसाब से करेगी, मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। सगोरदार तो पता नहीं कितनी है कितनी नहीं है, पर कर लेती है अपने लिए। मैं भी ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। सगोरदार में उसका सगोर घर के लिए कैसा भी है, लेकिन बात करने के लिए हर चीज़ के लिए उसका सगोर अच्छा है। मामा जी आप मेरी क्लास लेना चाहते थे ना? मेरे पे सगोर है बहुत ज़्यादा। अच्छा ऐसे ही चिढ़ाई होगी ना तो। मामा जी मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, मुझे पता है, इसीलिए मामा जी ने एक क्वेश्चन किया है। मामा जी ने एक बात कही जो मुझे बहुत ही प्यारी लगी। आरती दादी की रखी कढ़ाई तो एक अच्छी याद है, पर उनकी सबसे कीमती गिफ्ट जो है वो तेरे पापा है, जो स्वभाव और सरल और मिलनसार हैं। अब पापा की आंखों को देखकर बताना कि कितनी ब्लैक और ब्राउन है। आपने बहुत सही बात कहा है कि दादी का दिया सबसे बड़ा गिफ्ट तो मेरे पापा जी हैं, क्योंकि मुझे लगता है ना, हर किसी को लगता है कि वर्ल्ड में उनके पापा से ज़्यादा बेस्ट कोई नहीं होता है, बट लिटरली मुझे मेरे पापा सबसे बेस्ट इंसान लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कलयुग चल रहा है इस ज़माने में वो सतयुग वाले इंसान आ गए हैं यहाँ, क्योंकि ये बात तो सही कही तुमने। हाँ, क्योंकि पापा जी का नेचर ऐसा है ना, कोई उनके सामने बहुत उनके लिए बहुत गलत भी करेगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 20 बार 100 बार भी कर देगा, पर पापा जी कभी उन्हें मुड़कर कोई जवाब नहीं देते, उन्हें कभी कुछ गलत नहीं बोलते हैं। तेरे पापा यही बोलते हैं कि अगर हम भी उनकी तरह बोलने लग गए तो उनमें और हम में क्या फ़र्क रह गया। पर मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, उनमें हमें फ़र्क आए ना आए, लेकिन अपने लिए जियो। मेरा मानना ये है कि अगर कोई हमारे लिए अच्छा है तो उनके लिए अच्छा रहो, कोई हमारे लिए बुरा है तो उनके लिए न बुरा रहो, उन्हें इग्नोर करो। हाँ, उन्हें इग्नोर करो। पर मेरे पापा ऐसे नहीं है, मेरे पापा हर किसी को प्यार से ट्रीट करते हैं, कोई बुरा भी कर रहा है कोशिश करते हैं, लेकिन उनको क्या उनको हमारी भाषा क्या समझ में आएगी। जिस इंसान के दिल में जो बुराई होगी वो कभी नहीं मिटेगी। तो बस मुझे अपने पापा को ऐसे, मैं अपने पापा को बहुत बार कहती हूँ कि पापा ये जो इस टाइम समय चल रहा है ना, इस टाइम जो जैसा है उनके साथ वैसा रहो। आपके साथ कोई बुरा कर रहा है आप उनके साथ भी अच्छे से चल रहे हो। पापा कहते हैं कि बस कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और यही बोल के टाल देते हैं। मेरे पापा कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। ये चीज़ मुझे अपने पापा में बहुत बेस्ट लगती है। सहन शक्ति चाहिए ये सब कुछ सुनने के लिए कि कोई आपका बुरा भी कर रहा है फिर भी आप उनके साथ अच्छे हो। तो मैं मानती हूँ मेरे पापा सबसे बेस्ट इंसान है मेरी लाइफ में। पापा हैं इसलिए नहीं, तेरे पापा हैं ही बेस्ट है। हाँ, वही बात है कि मम्मी ने सही, मेरे पापा इसलिए मैं बेस्ट नहीं कह रही हूँ, पर मुझे अपनी पूरी लाइफ में अपने पापा जितने बेस्ट इंसान कभी कोई नहीं दिखा है, और मैं आगे भी कभी नहीं कहूँगी कि मेरे पापा से बेस्ट कोई है, क्योंकि मेरे पापा हैं ही बेस्ट। आपने सही कहा मामू जी। क्वेश्चन तो नहीं है, पर किसी ने कहा है माँ बच्चों से बहुत प्यार करती है, माँ अपने बच्चों को कभी छोड़ना नहीं चाहती। हम जितने भी बड़े हो जाएं पर माँ के लिए बच्चे ही रहते हैं। बुढ़ापे में बच्चे अपनी माँ का साथ छोड़ देते हैं, पर बुढ़ापे पर होने पर भी बच्चों का साथ नहीं छोड़ती माँ। हमें अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आई मिस यू माँ। किसी रूपलाल जी ने लिखा हुआ है। आपका बिल्कुल सही कहना है, माँ जैसा कोई नहीं होता है लाइफ में। मैंने ये चीज़ अपने पूरे जीवन में अनुभव की है अभी तक, क्योंकि हम एक माँ ही होती है जो बिना स्वार्थ के अपने बच्चों से प्यार करती है। जिसके सर पे माँ का साया है ना, वो दुनिया में सब कुछ पा लेता है। ये बात सही कही है। माँ कभी भी कुछ भी कहती है वो गलत नहीं होता है। मैं छोटे से अपनी माँ की कुछ बातों को अगर मैंने अवॉइड किया होगा, मैंने नहीं मानी होगी, तो वो मुझे उसी टाइम पर उसका सबक मिला है और मुझे रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, माँ ने जो कहा है वो सही है। इसीलिए मैं बहुत बार चिढ़ती भले हूँ, पर मैं कहना लास्ट में माँ ही का मानती हूँ। आरती, तुम्हारी माँ तुम तीनों भाई बहनों में सबसे अच्छा किसे और क्यों मानती है? यो मत कहना कि माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। भाई अब माँ ही से पूछते हैं कौन माँ के लिए हर बच्चे होते ही बराबर है। जैसी ये 5 उंगलियां होती है ना, वही 5 उंगलियां चाहे बराबर नहीं होती है, किसी में कोई कमी हो जाती है, लेकिन माँ अगर उन उंगलियों को दबाएंगे सब में ऐसा ही दर्द होगा। के लिए यही होगा। मामा जी मुझे पहले से पता था मम्मी यही रिप्लाई करेगी आपके इस क्वेश्चन का। माँ के लिए मतलब सब बराबर है, सब बराबर है। मेरे जो बच्चा थोड़ा शांत रहता है, अपने लिए लड़ता नहीं है, माँ का ध्यान उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा रहता है। कौन लड़ता अपने लिए? मेरी रश्मि है ना, अपने लिए कभी नहीं बोलती है। यहाँ की सबसे लाडली लड़की है मेरी दीदी जी। लाडली नहीं है, वो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते, पापा पे गई है वो। तो दीदी की जो शक्ल गई है वो माँ पर गई है, मेरी जो शक्ल गई है वो मेरे पापा जी पर गई है, और माँ की जो खूबियाँ हैं वो मुझ पर आई हैं, और पापा की जो खूबियाँ हैं वो दीदी पर गई हैं। आप बोलोगे भाई कहाँ गया? हमारा भाई ना दोनों पक्ष वाला है, इधर भी उधर भी। यहाँ भी बेटा बहुत समझदार। हाँ,
सबसे समझदार है, सबसे समझदार बोल सकते हैं उसे कि वो समझदार लड़का है। मतलब आज के टाइम पर काफ़ी लड़के थोड़ा बहुत बिगड़ जाते हैं, ये चीज़ें होती हैं, पर हमें अपने भाई पर आँख बंद करके भरोसा, हमें लगता है 1 मिनट के लिए हम इधर उधर हो जाएंगे, पर उस पर हमें पूरा विश्वास है। और बस यही कहूँगी कि अब आप बोलोगे उसकी शक्ल किस पर गई है। लेकिन वो बोलता बहुत कम है, पापा की तरह बोलता कम है। हाँ। लेकिन माँ के लिए तो वो जिंदगी में कुछ करे ना करे, लेकिन अपने पापा के लिए तो वो बहुत कुछ करेगा, मुझे उससे उम्मीद है। क्वेश्चन छूट गया था, उसको भी हम बोल देते हैं। माही जी का था ये, माही सिंह जी का था ये। उन्होंने वैसे इंग्लिश में करा हुआ कमेंट, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मतलब यहाँ पे अलग से लगा रखी है मैंने, बट मम्मी समझ जाए इसलिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ। उन्होंने ऐसे हमने लौकी कोफ्ते बनाए थे, उसकी तारीफ़ की, और उस रेसिपी मैंने हाथ कट किया था। उन्होंने कहा कितना ज़रूरी हाथ कटना, हाथ कभी कभी कट जाता है। तो उनका मेन जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था उनका, आपकी माँ हमेशा इतनी गंभीर क्यों रहती है, क्या आपकी तरह मुस्कुराती क्यों नहीं है। मेरा सवाल बहुत अजीब है, लेकिन कृपया बुरा मत मानना। आरती, मैंने देखा है आपकी मम्मी थोड़ा मुस्कुराती कम है। ये कुछ क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन था उनका। कैमरा ओपन करो ना, बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि आप थोड़ा सा एकदम से नहीं जवाब दे पाते हो, हंस नहीं पाते हो, एकदम से इंसान सटिक हो जाता है। कुछ अलग, एक कैमरा ओपन करने और ना ओपन करने के अंदर बहुत डिफरेंट रहता है। अगर कैमरा ओपन होता है, हमारे मन में एक चीज़ होती है कि अब हमें ठीक रहना, हमें ये रहना है, तो वो चीज़ भी होती है। थोड़ा बहुत अपनी फैमिली प्रॉब्लम भी रहती है, सामने पे एकदम से भी ना बोलें तो दोस्तों थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम भी होती है, तो इस टाइम के कारण आपको उस टाइम पे भी थोड़ा ऐसा लगता होगा। बस वो कुछ चीज़ें ना हम सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों थोड़ा अलग होती हैं। ऐसा नहीं कि हर किसी के जीवन में कष्ट तो बहुत आते हर किसी के जीवन में आता है, फिर भी हम आपके सामने मुस्कुराते हैं, मैं मुस्कुराती, मेरा चेहरा इतना मुस्कुराता हुआ दिखता है आपको। बेटी हूँ, बेटी का जीवन ऐसा होता है कि उतनी जिम्मेदारियाँ नहीं होती हैं, तो खुश रहती है। पर एक माँ है तो माँ को बहुत जगहों की टेंशन होती है कि माँ बहू है और सास है, एक माँ की मतलब बहुत चीज़ें जिम्मेदारियाँ होती है। तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है एक समय हमें गंभीर बना देता है, सिचुएशन गंभीर बना देती है। वैसे थोड़ा गंभीरपन मेरे में भी है, पर मैं बहुत, लेकिन ऐसा है कि मैं ये भी नहीं कर पाती हूँ कि मन में कुछ और है, चेहरे पे हंसी नहीं ला पाती हूँ। मेरा ये है। तो आपका जवाब, तो माही जी आपका जवाब मिल गया होगा। अब मैंने जो भी गलतियाँ की होंगी उनको माफ़ करना। वैसे मैं कैमरा के सामने आने से तो थोड़ा ये होता है कि नहीं आ पाती हूँ, लेकिन इसकी खुशी के लिए करना पड़ता है मुझे। बाय बाय।